हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग भूगोल के सेकेंड अध्याय का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देख चुके थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने हरित क्रांति के बारे में देखे थे, जो कि बहुत ही वीवीआई था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन देखते हैं। एक कि व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर क्या है, मतलब व्यापारिक कृषि होता क्या है और निर्वाहक कृषि क्या होता है, ये दोनों का हम डिफिनेशन बता देंगे और इसका एग्जांपल से समझा देंगे, तो हमको अपने आप उसका मतलब अंतर यानी कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा और वो अच्छे तरीके से मतलब लिखा हुआ भी माना जाएगा और आपको अच्छा मार्क भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यापारिक कृषि के बारे में। व्यापारिक कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसकी उपज का व्यापार होता है, मतलब जिसको हम व्यापार के लिए ही उपजाते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, मतलब व्यापारिक कृषि। मतलब जिसको हम व्यापार का ध्यान में, मतलब पैसे कमाने के ध्यान में रखकर ही उपजाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक कृषि। जैसे क्या चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, ये सब कृषि क्यों किया जाता है, ताकि हमको व्यापारिक मतलब मुनाफा है वो पैसा हम कमा सके। ऐसा नहीं है कि चाय उपजा के वो खाते रहेगा। चाय तो बहुत कम मात्रा में खाया जाता है, मतलब यानी कि चाय बनाने में दिया जाता है, तो वो और उपज तो ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो क्या करता है, बेचता है। मतलब व्यापार के लिए ही उसका उपज होता है। जैसे क्या अभी मान के चलिए बिहार के क्षेत्र में चाय और कॉफ़ी, रबर, ये सब की खेती ना के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर भी देखा जाए तो व्यापारिक कृषि के व्यापारिक कृषि आमतौर पर कौन से होते हैं, जैसे क्या ये हो गया कि जैसे हम बिहार में बोल सकते हैं मक्का का मक्का होता है ना, उसका कृषि हम क्या कर सकते हैं, यानी कि व्यापार में ध्यान में रख के नहीं इसका कृषि किया जाता है। क्योंकि ये अभी तो यानी कि मक्का का बहुत ज़्यादा यूज है, तो यानी कि ये ऐसा नहीं होता है कि ये खाने के लिए ही किया जाता है। खाने के लिए थोड़ा बहुत रखता है, लेकिन व्यापार को ध्यान में रख कर ही किया जाता है, क्योंकि अभी इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। कुरकुरे वगैरह जो सब हम खाते हैं उसमें इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग व्यापारिक कृषि समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं निर्वाह कृषि। आई थिंक बहुत ही क्लियरली आप लोगों ने समझ चुके होंगे कि व्यापारिक कृषि होता क्या है। अब निर्वाह कृषि के बारे में जानने का ट्राई करते हैं क्या होता है और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। निर्वाह शब्द आप बहुत बार सुने होंगे। कहता है ना, कोई कहते रहता है कि किसी से पूछता है कि क्या चल रहा है, तो कहता है सिर्फ निर्वाह कर रहे हैं। मतलब यानी कि कहता है ना कि मतलब एक दूसरे जॉइंट फैमिली रहता है, तो कहते हैं एक दूसरे के साथ निर्वाह कर रहे हैं, मतलब क्या आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ जीने के लिए। तो निर्वाह का तात्पर्य मतलब वही है। देखते हैं निर्वाह कृषि का अर्थ क्या निकल के आता है। निर्वाह कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसकी उपज से जीवन का निर्वाह करते हैं। मतलब हम लोग जीने के लिए जिसका उपज करते हैं, खाने के कह सकते हैं, खाने के लिए हम जिसका उपजाते हैं ताकि हम लोग जीवन का आगे बढ़ सके, खा के मतलब जीवन यापन कर सके। जैसे क्या चावल हो गया, ये सब हम जनरली क्या खाने के लिए ही करते हैं। अगर ज़्यादा बच गया तो व्यापारिक तरीके से भी सोचेंगे, उसको सेलिंग भी करेंगे। लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, मेरा पहला सोच रहता है कि किसके लिए, कम से कम इतना हो जाए कि हम खा सके। तो पहला मेरा क्या रहता है थिंक, कि पहला प्रायोरिटी देते हैं इसको क्या, चावल को मतलब क्या है, निर्वाह करने के लिए, मतलब जीवन का निर्वाह करने के लिए चावल, गेहूं और मक्का आदि का क्या होता है, मतलब कृषि किया जाता है। मक्का को हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, क्योंकि मक्का को जनरली व्यापार के कृषि के ध्यान में रख कर किया जाता है, क्योंकि मक्का हम हमेशा खा नहीं सकते हैं। चावल गेहूँ हम लोग खाने की में हमेशा यूज करते हैं। दिन है तो चावल बनेगा, रात है तो मतलब गेहूं का रोटी खाएंगे। ऐसे ही दिनचर्या मेरा चलता रहता है। और बिहार में तो चावल बहुत ज़्यादा फेमस है, चावल और गेहूं ही ज़्यादातर पसंद करते हैं लोग खाना, और बिहारी तो बहुत ज़्यादा खाते भी हैं। तो उसके लिए मतलब ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्या चीज़, चावल और गेहूँ का खेती। तो आई थिंक आप लोग व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद हम लोग कपास की खेती के बारे में देखेंगे, क्योंकि हरित क्रांति मेरा हो गया था। तो जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसमें एनसीईआरटी से ही हम क्वेश्चन उठाते हैं, और एनसीईआरटी से ही किसी भी बोर्ड एग्जाम में प्रीफर करता है। तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में यानी कि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो ऑप्शन में दिया रहे, तो सब आपको क्या है बनता रहे।
और साथ ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बता ही रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ही स्कोरिंग करेगा। यदि आप 50 नंबर का कहेंगे, आधा नंबर का ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव भी आप लोग ज़रूर देंगे। थैंक यू।